12 नवंबर 2024 रात 9:18। स्थान दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक शांत लेकिन पुराना अपार्टमेंट। उस रात जब सिया और अंश ने पहली बार उस किराए के घर का दरवाजा खोला तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। हल्की सी सीलन की गंध, दीवारों पर फीके पड़े रंग और खिड़कियों से आती ठंडी हवा, ये सब बस एक पुराने घर की पहचान जैसा ही था। लेकिन उस घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर कोना किसी बीती हुई कहानी को अपने अंदर दबा कर बैठा हो। सिया की आंखों में नए जीवन की उम्मीद थी, जबकि अंश के चेहरे पर एक अजीब सा संतुलन, जैसे वो इस घर को पहले से जानता हो या शायद इस जगह के बारे में कुछ ऐसा समझता हो जिसे शब्दों में कहना संभव नहीं था। शुरुआती कुछ दिन सामान्य बीते। सुबह की चाय, शाम की थकान और रात की छोटी छोटी बातें, सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी नए जोड़े के जीवन में होता है। लेकिन धीरे धीरे घर के अंदर की खामोशी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। सिया को रात के सन्नाटे में कभी कभी हल्की हल्की आहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत धीमे कदमों से चलता हुआ पास से गुजर रहा हो। पहले उसने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन हर रात वही आवाजें, वही एहसास उसे अंदर से बेचैन करने लगा। दीवारों के उस पार जैसे कोई था जो दिखाई नहीं देता था लेकिन मौजूद था। दिन बीतते गए और सिया का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराने लगे, उसकी मुस्कान कम होने लगी और उसकी निगाहें अक्सर खाली दीवारों पर टिक जाती, जैसे वो कुछ ऐसा देख रही हो जो बाकी किसी को नजर नहीं आता। अंश ये सब देख रहा था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया अजीब तरह से शांत थी। वो सिया को समझाने की कोशिश करता, लेकिन उसके शब्दों में वो सच्चाई नहीं थी जो किसी अपने को दिलासा देने में होती है। उसके अंदर भी कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे इस घर के साथ जुड़ता जा रहा था। एक रात ठीक 2:11 पर सिया की नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई थी। उसने महसूस किया कि बेड के पास कोई खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी, जहां हल्की सी नमी के बीच कुछ उभरता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने उंगलियों से कुछ लिखने की कोशिश की हो। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन उनका एहसास डरावना था, जैसे कोई संदेश जो सिर्फ सिया के लिए छोड़ा गया हो। अगली सुबह जब सिया ने ये सब अंश को बताया तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उस एक पल ने सिया के मन में एक शक पैदा कर दिया। क्या अंश कुछ छुपा रहा था? क्या ये सब सिर्फ घर का असर था, या इसके पीछे कोई और कहानी थी? जैसे जैसे दिन आगे बढ़े, सिया को घर के कोनों में पुरानी चीजें मिलने लगी। एक टूटी हुई चूड़ी, एक धुंधली तस्वीर और एक बंद दराज में जिसमें किसी और के होने के निशान थे। ये घर पहले भी किसी का था और वो कोई अचानक गायब हो गया था। धीरे धीरे सिया को ये एहसास होने लगा कि वो सिर्फ इस घर में नहीं रह रही, बल्कि किसी और की अधूरी कहानी के बीच जी रही है। हर रात वही आहटें, वही ठंड और दीवारों पर उभरते निशान अब और साफ होते जा रहे थे, जैसे कोई अतीत वर्तमान में लौटने की कोशिश कर रहा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अंश का व्यवहार अब बदलने लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी दूरी आ गई थी, उसकी बातें कम हो गई थीं और वो अक्सर देर रात तक जागता रहता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। एक दिन सिया को उस बंद दराज की चाबी मिल गई। उसके अंदर जो था उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। एक पुरानी डायरी जिसमें हर पन्ने पर उसी घर की कहानी लिखी थी। एक और लड़की जो कुछ साल पहले यहाँ रहती थी। उसकी लिखावट में डर था, अकेलापन था और धीरे धीरे पागलपन में बदलती हुई एक चीख थी। और आखिरी पन्ने पर बस एक अधूरी लाइन, जैसे लिखते लिखते कुछ रुक गया हो। उस रात जब घड़ी ने 2:11 दिखाया, सिया फिर से जागी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। कमरे में वही ठंड, वही खामोशी और उसके सामने दीवार के पास एक हल्की सी परछाई। उसकी सांसें रुक गईं और तभी उसे एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ उस घर का नहीं था, ये एक साजिश थी, एक ऐसा जाल जिसमें वो धीरे धीरे फंस चुकी थी। अगली सुबह उस घर का दरवाजा खुला मिला,
अंदर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन सिया वहां नहीं थी। बस दीवार पर नमी के बीच एक नया निशान उभरा हुआ था, जैसे किसी ने आखिरी बार कुछ लिखने की कोशिश की हो। अंश शांत बैठा था, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, जैसे ये सब पहले से तय था। और कुछ दिनों बाद वही घर फिर से किराए पर चढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जांच शुरू हुई, सवाल उठे, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिले। इंस्पेक्टर रिद्धि ने उस घर को कई बार देखा, हर कोना, हर दीवार, लेकिन सच हमेशा उसकी पहुंच से थोड़ा दूर ही रहा। उस घर की खामोशी अब भी वैसी ही थी, लेकिन अब उसमें एक और कहानी जुड़ चुकी थी, एक और नाम जो धीरे धीरे उस घर की दीवारों में समा गया था। और शायद अगली बार जब कोई उस घर का दरवाज़ा खोलेगा तो उसे भी वही एहसास होगा कि वो वहाँ अकेला नहीं है,